हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एन्युटी का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग सम। से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इंश्योरेंस करवाया, आज इंटरेस्ट करने वाले। इंटरेस्ट सुनो क्या होता है। तो इंटरेस्ट तो आपको मालूम है कि इट इज एन वैल्यू जो आप कभी किसी से लोन लेते हो या लोन देते हो तो आप उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हो इसे आप इंटरेस्ट कहते हो। लेकिन इंटरेस्ट के साथ और एक चीज आता है जिसे आप कहते हो एन्युटी। इट इज सिमिलर टू इंटरेस्ट ओनली, बट यहाँ पे फर्क क्या होता है। इंटरेस्ट में यू फोकस ऑन इंटरेस्ट, एन्युटी में आप इंटरेस्ट के साथ जो पैसा ऐड होके अमाउंट आता है उसे आप फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हो या फिक्स वैल्यू बोल सकते हो, जिसे हम एन्युटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा है कि मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपया चाहिए, तो मैं बैंक के पास गया और बैंक वाला मुझे 10 लाख रुपया जमा करने गया। तो मैंने कर दो, मतलब अभी नहीं, वो 10 साल में 10 लाख रुपया जमा करवाना। तो बैंक ने मुझे कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप हर महीने एवरी मंथ 10-10 हजार रुपया जमा करो। एवरी मंथ आप 10-10 हजार रुपया जमा करो, आपका 4 साल में पैसा जमा हो जाएगा। मतलब 4 साल में मतलब 10,000 के हिसाब से एक साल का 1,20,000, 4 साल में 4,80,000 होएगा। लेकिन 4,80,000 के साथ हम आपको इंटरेस्ट भी तो देंगे और ये इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड होते जाएगा, मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 या 5 साल के अंदर आपका 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट करता हूं, रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा हूं, एक बार नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट करता हूं, तो उसको कुछ साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है उसे आप एन्युटी कहते हो। एन्युटी वैल्यू समझ में आया। अब वो देना भी हो सकता है, लेना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैंने एक कार का लोन ले लिया, अब हर महीने ईएमआई भर रहा हूं, तो ईएमआई के साथ इंटरेस्ट भी भर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम भाई इतना पैसा देने का है, पैसा कितना देना मालूम है, तो हर महीने का एक ईएमआई सेट हो जाता है। तो जो मंथली पेमेंट होता है या रिसीव या पे, उसे आप एन्युटी वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का। अब इसमें 2 टाइप के एन्युटी आएंगे, एक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एक होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। एन्युटी वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब एन्युटी इमीडिएट, एंड ऑफ द मंथ का मतलब है एन्युटी इमीडिएट, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब है एन्युटी ड्यू। दोनों में फॉर्मूला डिफर करता है। एन्युटी इमीडिएट मतलब महीने के एंड में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 तारीख को पैसा डिपॉजिट किया, बराबर है, तो ये बिगिनिंग हुआ, लेकिन मैं मंथ के एंड में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ? एंड हुआ। सर हमको कैसे समझेगा? क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू। ऐसा बोला तो ड्यू बोला मतलब बिगिनिंग वाला है और इमीडिएट बोला मतलब एंड वाला है। समझा कंसेप्ट? पक्का। छोटा सा फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, थोड़े फॉर्मूलेज है। ड्यू और इमीडिएट में एक ही बेसिक सा फर्क है फॉर्मूले में, बाकी एवरीथिंग इज सेम। जैसे पहले आपने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रुपीज 800 फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एन्युटी। सर यहाँ पे कहीं पे भी एन्युटी इमीडिएट वगैरह कोई बोला नहीं। जब कुछ नहीं बोला है तो इमीडिएट, कुछ नहीं बोला है मतलब इमीडिएट। तो अपने को क्या फाइंड करने बोला है उसने? फाइंड द एक्यूमुलेटेड यानी कि फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे फाइंड करना है अमाउंट। भाई कितना पैसा जमा होगा अगर मैं हर महीने का कंट्रीब्यूशन रखता हूं 800। हर महीना मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है? 800 रुपया होने वाला है, बोला है ना। ये कंट्रीब्यूशन में कितने साल के लिए करने वाला हूं? 3 साल के लिए करने वाला, ठीक है। और 3 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। तो आई विल से एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन आई, सी अपॉन आई, ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। दिस इज माई फॉर्मूला, ठीक है। C अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, वेर C का मतलब है कंट्रीब्यूशन। तो भाई मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं? 800 रुपए। आई सर किधर दिख रहा है? मेरा आर मालूम है ना, आर को हम कन्वर्ट करेंगे आई में। कैसे? आई इज इक्वल्स टू
R अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.08। अरे समझा? क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 पॉइंट, नहीं सर मुझे यही लिखना पसंद है, लिखो आए। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप 0.08 लेके भी सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। 1 प्लस आई का वैल्यू 0.08 n 3 years माइनस 1। अरे समझा? सर जी ये ऊपर जाएगा, मिला वेरी गुड। 800 इंटू 100 अपॉन 8 ब्रैकेट 1.08 रेज टू 3 माइनस 1। 8 1 जा 8 1 जा 100 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000। सर जी अपने को ना क्वेश्चन में 1.08 रेज टू 3 का वैल्यू दिया है, मतलब किधर देखो 1.083 का वैल्यू दिया है। सर हमको एग्जाम में भी देंगे क्या? अरे देंगे। और नहीं दिया तो सर हम क्या करेंगे 1.083 इंटू 1.083 इंटू 1.0 3 बार मल्टीप्लाई करने का है, तो यही आंसर आएगा। अरे समझा? चलिए अब इधर तो करके दिया तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1.2597 माइनस 1। अरे समझा? माइनस करने आई होप सबको अच्छे से आता है। 10,000 इंटू 0.259 मल्टीप्लीकेशन 4 0 4 पॉइंट हट जाएगा 2597। सर ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग में पता करा सकता हूँ क्या? मतलब बिंदास। 800 रुपए कितने महीने के लिए कितने साल के लिए जमा कर रहे हो? तो 800 800 800 8 3 24 2400 बाकी ब्याज रहेगा। तो मेरा आंसर 2400 से ज्यादा ही आना चाहिए। मेरा आंसर कितना आया है 2500, मतलब 2500 तो ब्याज ही रहेगा ना, 197 के आसपास। उसके ऊपर इंटरेस्ट है 3 साल का। बात समझा क्या? पक्का हो गया सम? समझा? पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया। अ पर्सन इन्वेस्ट 500 पर एवरी ईयर in a financial company that offers him an interest of 10% per annum. What is an accumulated value after 4 years? फिर से accumulated value पूछा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अमाउंट पूछा है, बराबर है। कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो 5। कितने साल तक कंट्रीब्यूशन कर रहा है 4 years। कितना परसेंट 10%। तो सर I इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 बोले तो 0.1 हो जाएगा। मतलब क्या बात है। चलो अब अमाउंट का फॉर्मूला लिख देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन I ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। अभी मेरे को फिर से एक बार वापस बोलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला मतलब एन्युटी इमीडिएट है, होता है चाय का असर कभी कभी खत्म होता है। तो C इज इक्वल टू 5000 अपॉन 10 अपॉन 100। सर अभी तो 0.1 क्यों नहीं लिख रहे? मेरे को ये लिखने को मजा आता है, फटाफट कैंसिलेशन होता है। और 0 पॉइंट तो थोड़ा डरेगा, अरे 0.1 0.8 डर है, तो पॉइंट नहीं लिखने की वजह से मैंने इधर इधर ना लिखा है। अरे बिंदास चलेगा, कोई नहीं। 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1। भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, या तो 1 0 1 0 इसके साथ ही कट कर दो, फिर ऊपर ले लो। अरे चलेगा, ये हो जाएगा 5000 का 50,000। चलिए 1.1 रेज टू 4 माइनस। सर जी 1.1 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया रहता तो कैसे करते आपको बता दिया मैंने। 1.4641 माइनस 1 5000 इंटू 0.4641। 4 0 से पॉइंट हट जाएगा। 4641 इंटू 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20 30 प्लस 2 32 20 प्लस 2 सॉरी 5 4 जा 20 प्लस 3 23 बराबर है। सर मेरा आंसर राइट है क्या रॉन्ग? 5000 कितने साल के लिए डिपॉजिट किया 4, तो 20,000 तो रहेगा ही, बाकी ब्याज रहेगा। समझ में आया? बहुत डिफिकल्ट लेसन है। इंश्योरेंस हार्ड है, अच्छा ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो थर्ड पे जाते हैं। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years if sum of rupees 24,000 invested every 6 months at 12% per annum compounded हाफ ईयरली। इसके पहले देखो कंपाउंडेड यहां पे जो था ईयरली था, एनुअली था सब, बट यहां पे हाफ ईयरली बोला। कोई नहीं, अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक्यूमुलेटेड यानी कि अमाउंट पूछा है। हाँ जी, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है बंदा? 24,000। क्या बात है। कितने साल के लिए? 2 साल। कितना परसेंट पे? 12% पर एनम। अब जरा ध्यान देना, ये बंदा 24,000 रुपए इन्वेस्ट करा एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने में डिपॉजिट करा। इसके पहले साल में एक ही बार कर रहा था, तो इंटरेस्ट एक ही बार था। अब जब 2 बार करोगे तो ब्याज 2 बार मिलेगा। मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आधा आधा इंटरेस्ट मिल रहा है। आधा आधा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट एक साल में आधे में कर रहे, 6 महीने में कर रहे, फिर 6 महीने में कर रहे। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, तो आपका जो रेट है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कंपाउंडेड मंथली बोला है तो डिवाइड बाय 12 होएगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो डिवाइड बाय 4 होएगा। ये ध्यान में रखना, जो ब्याज है, रेट है, वो वैसा होगा। तो यहां पे उसने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देयरफॉर आर विल बी 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6। जैसे ही आर के साथ कोई मसला हुआ, अरे मसला, मसला, या जब आर के साथ कोई मसला हुआ कि भाई मुझे किसी ने छेड़ा, किसने छेड़ा भाई? 2 ने, तो मैं आधा हो गया। तो एन जो है उसको बुरा लगता है, ईयर को बोलता है तेरे को जो भी छेड़ेगा मेरे पास भेज, मैं झगड़ेगा उससे, वो उससे झगड़ा करेगा। जितने से जिसने उसको छेड़ा है उतने से वो इसके साथ झगड़ा करेगा। कितना हो गया ये? खत्म। मतलब अगर उधर छेड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई होने वाला है। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। सिर्फ 12 से किया, मल्टीप्लाई करो 12 से। सिर्फ 4 से किया, मल्टीप्लाई करो 4 से। समझ में आया? ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, बट उसके साथ झगड़ा होएगा, इधर मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है क्या? अरे हाँ जी, चलिए ठीक है। अब कोई कुछ नहीं, जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना? कंट्रीब्यूशन अपॉन आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। बुझ गए? क्या बात है, बढ़िया। सुबह गणपति का आशीर्वाद लेके चालू कर दिए हो। 24,000 अपॉन, सर जी आर का वैल्यू क्या लिखेंगे? मैं बोलूंगा 6 अपॉन 100। हाँ जी, क्या बात है। 1 प्लस 0.06 रेज टू 4 माइनस 1। भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, 6 1 जा 6, 4 जा, और 2 0 ऊपर भी है, तो 4000। हाँ जी, क्या बात है। 1.06 रेज टू 4 माइनस 1। देखिए 1.06 का वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया है, समझा? दैट इज 4 lakhs 1.2625 माइनस 1, 4 lakhs इंटू 0.2625। 4 से 4 वैल्यू कम कर दो और 1 0 आगे आ जाएगा। 26250 इंटू 4 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 24 and 25, 8 9 10। अरे समझ में आ गया? सोपा है, पक्का? पायल पक्का ना निशा जी? डिफिकल्ट है जरा भी। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते ना क्या दिया। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 year ऑफ एन एन्युटी। इमीडिएट बोल दिया, मजा आया। यहाँ पे बोल दिया तो समझ में आया। इन विच 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर? 4। 3 महीने का क्वार्टर होता है। एवरी 3 months मतलब एक क्वार्टर हुआ, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो ऐसे कितने क्वार्टर आएंगे? 4। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो ब्याज है वो क्वार्टरली है, और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ? 1 साल। कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 10,000। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से अमाउंट डिफाइन करना है। कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10,000 का। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। रेट कितना बोला है? 16%। बट इसे छेड़ने के लिए आए लोग,
कौन? क्वार्टरली। ठीक है भाई, therefore r is equals to 16/4। इसको छेड़ा, n चुप रहेगा क्या? नहीं भाई, आजा मेरे पास भेज। बुझ गए? समझ में आ गया? बस खत्म। चलिए आ जाते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू C/I ब्रैकेट 1 + I रेज टू n -1 स्वाहा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं 10,000। I का वैल्यू लिख लेंगे 4/100, ब्रैकेट में डालेंगे 1 + 0.04 रेज टू 4 -1 स्वाहा। क्या बात है, ऊपर चले जाओ भाई, ये हो जाएगा 4 1 25 20 बराबर है, तो 25 1 2 3 4 हो गया। 1.04 रेज टू 4 -1। देखिए 1.04 रेज टू 4 का वैल्यू दिया है। क्या बात है, ऐसे मिलते रहेगा तो मजा ही मजा है। 2.5 लाख रुपए 1.1699 -1 स्वाहा। क्या बात है, 2.5 लाख रुपए 0.1699, 4 0 से पॉइंट हट जाएगा, 1699 इंटू 25। फटाफट आप आंसर बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। 42475। क्या बात है, चेक करना है राइट है क्या रॉन्ग? हाँ जी। 10,000 एक साल में कितनी बार भरोगे? 4 बार ना। तो 10,000 10,000 40,000, तो उसके ऊपर आंसर आना चाहिए। We got 42,000। अभी समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? ओ माय गॉड, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नया फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। देखते क्या दिया है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट ऑफ 36,000 पर एनम फॉर 3 years at 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया है आपके पास, क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे ये एन्युटी ड्यू हो गया बेटा, इमीडिएट वाला चालू है ना आपका। सबर अली, ये देखिए, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। अभी हमने ये किया था, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C/I ब्रैकेट, खाली फॉर्मूले में ये जो आगे था वो पीछे चला गया और इधर पावर में माइनस आ गया। C/I 1 + I रेज़ टू n -1 था। हाँ जी, अभी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वही है C/I, बट जो 1 + I रेज़ टू n -1 था उसके जगह पे 1 - 1 + I रेज़ टू -n। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक ही साइड मेरे को देखना था वैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते सम नंबर 5 पे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। इमीडिएट एक्यूमुलेटेड सब में फॉर्मूला सेम होता है, खाली ड्यू में हमको फॉर्मूले में एक एडिशन करना होता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू। कितना कंट्रीब्यूशन किया दिया है? सेम 36,000। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने परसेंट पे? 9%। एवरीथिंग इज सेम, देयरफॉर आई कैन राइट 0.09। खाली ए के जगह पे आप लिखूंगा P इज इक्वल्स टू C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज़ टू -n। फॉर्मूला क्लियर? चलिए, C का वैल्यू 36,000 अपॉन 9/100 ब्रैकेट 1 - 1 + 0.09 रेज़ टू -3। अरे समझा? 100 ऊपर 9 1 जा 9 4 जा 36, 3 और 2 5 हो गया, 4 लाख। 1 - 1.09 रेज़ टू -3। अब इसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। हम सोच रहे थे सर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एग्जाम में देंगे कि सर ये लोग 1.0.7722 बराबर। चलिए माइनस करते,
1.0000 माइनस 0.7722 बराबर 0, 9, 9, 9, 10, 8, 7, 2, 2.0 बराबर दैट इज 4 lakhs इंटू 0.227, 4 डिजिट में 4 और एक 0 ऐड हो जाएगा, 2278 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 29 30 31, सब बाद में कर देता हूं, हाँ ऐड इधर ले एक 0, बस किधर था अभी, 4 8 ज़ा 32, 28 29 30 31, 1 और 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 4 2 ज़ा 8 and 1 9, समझा? पक्का? कंटिन्यू करें आगे क्या बस करे? करे हो रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 63,000 पर एनम फॉर 4 years at 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फिर से क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू। बोल दिया ना क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है जी, कितने साल का सॉरी कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 63,000। कितने साल के लिए हो रहा है? 4 साल के लिए। कितने परसेंट पे हो रहा है? 14% पे हो रहा है, एनुअली हो रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है, समझा? चलिए ठीक है, फिर से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन आई, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन बराबर है, कंट्रीब्यूशन है 63,000, ये है 14 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेज टू माइनस 4 बराबर, भाई साहब को ऊपर ले लेता हूं, 63,000 इंटू 100 अपॉन 14 बराबर है 1 माइनस 1.14 रेज टू माइनस 4, 7 के टेबल में जाता है, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, हाँ जी, 2 1 ज़ा 50 ज़ा, 5 9 ज़ा 45 और 4 0 बराबर 1 माइनस इसका वैल्यू क्वेश्चन में 0.5921, अरे समझा? रेज़ टू बताइए उम्र में इट्स नॉर्मल, 1.0000 माइनस 0.5921, 0 9 9 9 10 9 7 0 4 बराबर 45 इंटू 0.4079, 4 0 से पॉइंट हट जाएगा, 45 इंटू 4079 इज इक्वल्स टू 183,555। समझ में आ गया? 9 की जगह पे इधर ना होता है ये उम्र में ना, इधर 9 कर देते, ठीक है? बड़े आगे, चलिए ठीक है, क्या बात है। सब नंबर 7 की तरफ आज तो आप मूड में हो, सब ऐसे ही रहने का तो मजा आता है। अच्छा, इसे सम भी आया तो मजा आता है, ठीक है। अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर मैरिज, अच्छा, शी इन्वेस्ट एक्यूमुलेटेड सम ऑफ रुपीज, ओह माय गॉड, इधर कुछ नया आ गया, ध्यान देते क्या है। एक लेडी है, लेडी की मतलब औरत, तेरे को नहीं मालूम था तो समझा रहा हूं, लेडी मतलब औरत, इधर ध्यान दे। एक लेडी ने डिसाइड किया है, डॉटर का मतलब बेटी, क्या बात है यार, तेरे को पता था? तो लेडी नहीं पता था तेरे को। और डॉटर की शादी के लिए उसने सोचा कि मेरे को बेटी की शादी के लिए कितना जमा करने का है, 4,64,001। मेरी दिमाग की बत्ती जली कि भाई ये जो है ये अमाउंट है 4,64,100, उसको जमा करने का अमाउंट दिया है। फिर बोला है कितने साल में जमा करना है,
अच्छा भाई ये 4 साल में भी जमा करना है। What amount should he invest every year? मतलब कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ये पता नहीं है। समझा? क्वेश्चन इतना तो समझ रहा है ना? What amount should calculated every year if she get an interest of 10% interest? मतलब भाई 10% आर भी दिया है, हम कंपाउंडेड एनुअली भी बोला हुआ है। सर इधर इमीडिएट ये ड्यू कुछ नहीं बोला, मतलब इमीडिएट है। ठीक है, तो फिर से वापस अपना वाला पुराना फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अपने को 4,64,100 मालूम है, कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं, और ये मालूम है कितना 10 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1 बराबर। अब जरा सबर अली भाई साहब, ये ऊपर जाने वाले और ये तो इधर ही रहेगा, बट मैं इसे इधर लेके आता हूं, ऊपर वाले को नीचे ले लिया तो चलेगा। 4,64,100 इंटू 10 अपॉन 100। कैसे? देखो ये 100 ऊपर था, ये नीचे था, तो नीचू से आएगा ऊंचू, तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड होएगा ना। समझा? सी ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 माइनस 1 दिया है वैल्यू। हाँ ऊपर दोनों में सेम ही है, 0 0 0 0, तो ऊपर वाला ले देता। हाँ 4,64,100 की जगह भी 46 4 10 बच गया, 0 0 कैंसिल हो गया। सी 1.4641 माइनस 1, 46410 इज इक्वल टू सी 0.4641 डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 46410 0.4641 इक्वल टू सी। पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना डिजिट है 4, तो 4 0 से मल्टीप्लाई 46410 इंटू 10,000 अपॉन 4641। क्या किया जाए मैंने इधर, इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया, तो इसका पॉइंट हट जाएगा। नीचे किया, ऊपर वाले को बुरा लगता है इसलिए भाई ऊपर भी करना पड़ता है। समझा? अभी तो आपको मालूम है 4641 4641 और एक 0, तो 1 जा हो गया ना ये बराबर, तो 1 और इधर कितने 0 है 4 और एक 5 हो गया। मतलब हर महीने 1 लाख रुपया जमा होगा तो 4 साल में 4 लाख रुपया जमा होगा, बाकी तो उसको ब्याज मिल जाएगा 64,100 का। समझा? सब पक्का? और एक कर लेते। अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ फंड और वापस 6,96,150 आफ्टर 8 years at a time of his retirement. He decide to invest fixed amount at the end of every year, मतलब वही जो अभी अपन कर रहे हैं उसे end of the year कहते हैं, in a bank that offers him an interest of 10% per annum compounded annually. What amount should he invest every year? Same question, question number 8। चलिए, मतलब अमाउंट दिया है कितना 6,96,150, कितने साल के लिए जमा करने का सोचा है 4 साल के लिए, कितने परसेंट पे 10% बराबर है। कंट्रीब्यूशन कितना है 11 बराबर, तो अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अमाउंट माहिती है, हाँ जी 6,96,150, कंट्रीब्यूशन 11 10 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस। विश्वकर्मा क्लियर है? अब ये बाजू सबको ले लेता हूं, 6,96,150 इंटू 10 अपॉन 100 सी ब्रैकेट 1.1 रेज टू 4 माइनस 1। 6,96,150 10 10 10 10 is equals to C ब्रैकेट 0.4641 डायरेक्ट किया, अभी 1.14 का वैल्यू है, 1 से माइनस किया, अब खाली इधर डिवाइड करना है। 6,96,150 अपॉन 0.4641 इक्वल्स टू सी। क्या करोगे, सेम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो 6,99615 इंटू 10,000 अपॉन 4641। अभी सर इधर डिवीजन करना लॉग टेबल से, लॉग टेबल से। हाँ, लॉग टेबल डिवीजन में किधर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? डिवीजन के लिए तो लॉग बुक सिखाया है ना। नहीं नहीं, डिवीजन के लिए आपको जिधर भी लॉग बुक की जरूरत है उधर से आप डिवाइड कर सकते हो। अब क्या करना भाई, ये 10,000 को बाजू में रखना और आप इधर से ही देखना पॉइंट के पहले वाला वैल्यू से अप्लाई करो। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आप लॉग टेबल से डिवीजन करके ट्राई करना। कितना आंसर आ रहा है डिवाइड करके? 1,50,000 बराबर। मतलब ये 1s और 15s कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझाइए। बिकॉज ये 11 के टेबल में जाता है, ये भी 11 के टेबल में जाएगा, बाद में 5 के टेबल से कैंसिल होगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट 20,000 पर ईयर अमाउंटेड टू 2,60,000 इन 3 years। फिर से क्या फाइंड करना अब यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, बराबर है। चलिए, अमाउंट दिया है, कितना जमा करना है बंदे को? 2,60,000। उसके लिए वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? 20,000। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 3 साल के? भड़कने का नहीं भाई, इंसान है भाई, आर पता नहीं। ठीक है, अब मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखता हूं। अमाउंट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। अमाउंट मालूम है 2,60,000, कंट्रीब्यूशन मालूम है 20,000, आई इले 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1। 20,000 को इधर ले लेता हूं पहले। 2,60,000 डिवाइड बाई 20 is equals to 1 upon I bracket 1 plus 3I square plus 3I plus I cube minus 1। सॉरी, ये क्या हो गया? a plus b the whole cube का फॉर्मूला अप्लाई किया। a plus b the whole cube, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, बराबर। अब i से इसको डिवाइड करेंगे, बट ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, इधर 4 0, इधर भी 4 0 कैंसिल। क्या बात, 1 जा 13 जा 13 इज इक्वल्स टू, अब आएगा 3i प्लस 3 प्लस आई स्क्वायर। आई से डिवाइड किया ना, कट गया, आई कट गया, आई कट गया। अरे समझा? 13 इज इक्वल्स टू, सर +3 को इधर ले लो ना, मेरा वेरी गुड। चलिए, -3 इज इक्वल्स टू 3i प्लस आई स्क्वायर। 10 इज इक्वल्स टू 3i प्लस आई स्क्वायर। अब इसे मैं अगर अच्छे से लिखता हूं तो मुझे 10th स्टैंडर्ड की याद आ जाएगी। हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, 10 को स्प्लिट करो और 3 को लेके आ जाओ। 5 2 जा 10 प्लस 3 चाहिए, 5 2 जा 10, देयरफॉर आई स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दो दो का जोड़ी बना दो, इधर कुछ कॉमन दिख रहा है i, तो i प्लस 5, ये सेम ब्रैकेट इधर भी लिख देने का, i प्लस 5। अब i को इसके पास, भाई साहब तुम्हारे पास क्या है? -2, i तो आ गया ना अपने पास, तो i माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, i प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू -5। क्या इंटरेस्ट कभी माइनस हो सकता है? i आया, अपने को r फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर i? r अपॉन 100। 2 is equals to r upon 100, therefore r is equals to 200%। हाँ, समझा? पक्का? देखो सम्स करते जा रहा हूं, बट आपको दिमाग में बैठ रहा है तो मैं कर रहा हूं आगे, नहीं तो फिर स्टॉप।
पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच annuity of 500 is paid at the end of the every year if accumulated amount work out to be 1655 when an interest is compounded annually। यहां पे क्या फाइंड करना है? n कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है, रेट दिया है, खाली n फाइंड करना है जय। बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट कितना जमा होएगा? 1655 जमा होगा। कितना कंट्रीब्यूट करोगे? 500 कंट्रीब्यूट करोगे। कितने साल के लिए सर जी? वही तो पता नहीं है। कितने परसेंट पे? वो तो पता है 10%। बराबर। कौन सा फॉर्मूला? अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। कंट्रीब्यूशन कितना है? 500। आई कितना है? 10 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेज टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 1655। 100 ऊपर गया, 10 का 10 ऊपर लेके जाता हूं, 5000 हो जाएगा। 1655 5000 ब्रैकेट 1.1 रेज टू n माइनस 1। भाई सबको इधर ले लेता हूं। 1655 अपॉन 5000 इज इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n माइनस 1। चलेगा? दौड़ेगा? 5 1 0 0 0, 5 3 15 1, 5 3 15, 5 1 तो 331 अपॉन 1000 1.1 रेज टू n माइनस 1। बराबर। 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल सकता हूं। इज इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 0.331 इक्वल्स टू, प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 1.331। अभी 1.331 जो है ना, अगर पॉइंट हटाना है तो 1331 अपॉन 1000 लिख सकता हूं मैं। पॉइंट हटाना है तो मैंने हटा दिया, इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n। ये जो है वो 11 का क्यूब है। देखो 11 का स्क्वायर तो तुमको मालूम है कितना है? 121 इंटू 11 करो। मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था 1 2 1 इंटू, जब भी आप कोई 11 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। कितना हो गया? 1 3 3 1 है ना? मतलब ये 11 का क्यूब है अपॉन ये 10 का क्यूब है। मतलब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 1.1 का क्यूब 10 है ना, डिवाइड कर दिया तो अगर पॉइंट में। समझा जया? जया मैंने क्या किया यहां पे? इतना समझ में आया कि भाई मल्टीप्लीकेशन है ये 11 का, तो मैं इधर लिखता हूं 11 अपॉन 10 द होल क्यूब, क्योंकि 1000 मतलब 10 का क्यूब ना, और ये मतलब 11 का क्यूब। तो मैं 10 से डिवाइड करूं तो एक डिजिट का पॉइंट डालना पड़ेगा ना। 1.1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n। अरे 1.1 1.1 पावर तो पावर। समझा? पक्का? कितने समझे? 10। इतना ही करते, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करेंगे। ठीक है क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।